हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए लास्ट जो आपके 4 मंथ्स बचे हैं या फिर लास्ट जो 120 डेज आपके बचे हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आप जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सके। जो लास्ट 4 मंथ्स बचे हुए हैं, इसको आपको अच्छे से प्लान करना है। आपका हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो लास्ट के 120 दिन है, इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है कि आपकी डे वाइज जो प्रोडक्टिविटी वो हाई हो और आप जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सके। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगस्त में जल्दी ही जीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने वाला है और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको जीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो अब उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी चल रहा है। अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का और नवंबर में इसका एग्जाम है। ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज हो चुका है कि जीपीएससी प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट आपके पास 4 मंथ्स बचे हुए हैं और इन 4 मंथ्स को आपको अच्छे से यूज करके पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप जीपीएससी प्रीलिम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि जल्द ही हम 15 जुलाई से अपना कोर्स क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे जो जीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से कोर एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वो कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी हम उसकी लिंक अवेल करा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो पहले तो आपको डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं आपके एग्जाम के, वो हम डिस्कस करेंगे। और हर सब्जेक्ट को कितने दिन आपको देने चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो सके, और पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, डे वाइज स्टडी प्लान बनाने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा डे है, 5 जुलाई है। ठीक है, तो आज से ही आपको अपना डे कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे 5 जुलाई से 5 अगस्त, 5 अगस्त से 5 सितंबर, एंड 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, एंड 5 नवंबर। तो ये जुलाई से अगस्त एक महीना हो गया, ये लिखा हुआ है मैंने। जुलाई से अगस्त आपका एक मंथ कंप्लीट होगा, अगस्त से सितंबर एक मंथ, और सितंबर से अक्टूबर 1 मंथ, और अक्टूबर से नवंबर 1 मंथ। ऐसा करके टोटल आपके पास कितने मंथ्स बचे हुए हैं, 4 मंथ्स ही बचे हुए हैं। 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है अब जीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो आज से ही अपना शेड्यूल बनाइए और आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर 5 नवंबर के बाद जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी, तब तक हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। अभी ये 4 महीने हमको अच्छे से स्टडी करनी है, जो भी सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। एक और तरीका है जिससे आप अपना डे वाइज स्टडी प्लान बना सकते हैं, ये मैंने 25 जुलाई से लिखा है। आप जो भी डेट से बना रहे उस डेट को लिखिए, फिर उस सारी डेट को लिखिए, जब तक लिखिए जब तक कि आपका एग्जाम है। जैसे मैंने जुलाई से लेकर नवंबर तक की सारी डेट्स लिखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज कितने बचे वो कैलकुलेट कीजिए जिस दिन से भी आप लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5 जुलाई से लिखते हैं 5 नवंबर तक, तो हमारे टोटल कितने डेज बच रहे हैं, 120 डेज बच रहे हैं एग्जैक्ट। अब 120 डेज को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो जीपीएससी प्रीलिम्स के आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। मैं यहाँ आई बटन में भी बहुत सारे वीडियोस की लिंक दे दूंगी। बाद में एंड स्क्रीन पे भी मेरी जो प्लेलिस्ट है जीपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन की, उसमें बहुत सारी यूजफुल वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो 8 सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है 120 से, सॉरी 120 को डिवाइड करना है 8 से। तो जितने नंबर ऑफ डेज आते हैं उतने नंबर ऑफ डेज आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को देना है।
15 डेज बच रहे हैं पर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको कैलकुलेट करके 15 दिन हर सब्जेक्ट को देना है। तो 15 दिन ज्योग्राफी को दीजिए, फिर 15 दिन हिस्ट्री को दीजिए, फिर बीच बीच में फेस्टिवल्स भी आएंगे तो उनका भी डे आप मार्क करके रखिए कि आज इस दिन ये फेस्टिवल रहेगा तो उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या कोई आने वाला है, या आपके कोई इवेंट्स फिक्स है तो उस डे को मार्क कर दीजिए कि वो दिन मेरा वेस्ट होने वाला है, उसको एज अ डे में काउंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर को दीजिए, फिर पॉलिटी को दीजिए, इकोनॉमी को कितना देना है, गुजरात जीके को कितना देना है, करंट अफेयर्स को कितना देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना देना है, मैथ्स एंड रीजनिंग को कितना देना है, मैथ्स एंड रीजनिंग को कितना देना और रिवीजन को कितना देना है। ये सारे आपको ऐसे पूरा का पूरा कैलेंडर बनाना है, और उस कैलेंडर को बना के आपको डेली उसको फॉलो करना है। तभी आप अपने जो 120 डेज है उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि कैसे आपको डेज कैलकुलेट करने हैं? ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। जिस दिन भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन आप इस कैलेंडर को उस डेट से लेके कम से कम आप 5 नवंबर तक का बना लीजिए, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है। क्योंकि पिछली बार डेट 6 नवंबर की निकली थी पहले, फिर बाद में डिले हो गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत डिले और वो सब होता रहता है। तो उस हिसाब से आप रिवीजन का भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जितने डेज बचे हैं उसके हिसाब से अभी का जो टेंटेटिव डे है वो नवंबर का एग्जाम नवंबर है, तो उसके हिसाब से आप अपने डेज कैलकुलेट करके, और आपके जो इवेंट्स या जो फिक्स डेज है या फिर जो फेस्टिवल के डेज हैं उनको हटा दीजिए। जैसे अक्टूबर में दिवाली आएगी, उसके पहले आपका नवरात्रि आएगी, तो उसमें आपका जो भी टाइम जाने वाला है या जो आपको ज़रूरी काम है वो करने हैं, उन डेज को क्रॉस करके फिर अपने डेज कैलकुलेट करिए कि पर्टिकुलर मेरे पास कितने डेज बच रहे हैं। फिर उन डेज को आपको 8 से डिवाइड कर देना है, तो आपके हर सब्जेक्ट के लिए दिन आ जाएंगे। इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया है, जैसे अभी पॉलिटी मान लो फॉर एग्जांपल आपका खत्म हुआ है, तो पॉलिटी का सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो आपको उसमें 15 डेज देने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसमें कम दिन दीजिए। जैसे अगर आपको लगता है 5 दिन में मेरा रिवीजन हो जाएगा, तो आपको 5 दिन का वो टाइम उसमें देना है। तो वो टाइम आप, जैसे आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री में अगर इन 3 टॉपिक है, एंशियंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, इतने टॉपिक्स हैं तो ये लंबा है, तो इसमें आप वो डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर बच्चे को अपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, फिर अपना कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से पूरे डेज को कैलकुलेट करना है। आप ऐसे कैलकुलेट करके अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा हाई रहेगी नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि डेज को आपको कैलकुलेट कैसे करना है। टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल आज से अगर आप देखते हैं तो आपके पास 120 डेज बचे हैं। 120 डेज में से 90 + 30 कर लीजिए। 90 डेज आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 30 डेज आपको रिवाइज करना है। 90 डेज के हिसाब से आपके पास सिर्फ 11 दिन बचते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। और मैंने एक और वीडियो इसके पहले बनाया था जिसमें हमने टाइम टेबल कैसे बनाया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, वीकडेज का कैसा होना चाहिए, वीकेंड्स का कैसा होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप जीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो 2 सब्जेक्ट डेली के आपको पढ़ना है, एक तो आपका मॉर्निंग का जो टाइम स्लॉट होगा उसमें पढ़िए, एक जो आपका इवनिंग का टाइम स्लॉट होगा उसमें पढ़िए, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेकर चलेंगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट को ही पूरा 10 दिन का टारगेट करके पढ़ते हैं, इससे क्या होता है उनकी लिंक बनी रहती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिन में आप अगर सब्जेक्ट पढ़े तो नाइट में रिवीजन के लिए जो आपका सब्जेक्ट हो चुका है उसको पढ़िए। इससे क्या होता है आपका एक माइंड चेंज हो जाता है एक सब्जेक्ट से दूसरे पे स्विच करने में, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो हमेशा हाई एंड पर रहे, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना क्या करना है, ये 120 डेज को यूटिलाइज करना है। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, गुजरात जीके, इनको आपको डिवाइड कर लेना है डे वाइज। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और हैं जैसे मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स, ये दोनों सब्जेक्ट को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, इससे क्या मतलब है, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी आप क्या कर सकते हो, वीकेंड्स पे आप डेली एक टॉपिक लगा सकते हो, ठीक है। जो भी टॉपिक है एक टॉपिक सॉल्व कर लिया वीकेंड पे, सैटरडे संडे को 2 टॉपिक हो जाएंगे आपके। हर हर वीकेंड पे ऐसे सॉल्व करोगे तो 4 मंथ्स में आपके पास कितने वीकेंड्स आएंगे 4 मंथ्स में, 16 वीकेंड्स आएंगे।
तो ऐसे करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा शेड्यूल फिक्स कीजिए 4 मंथ का, तो ही आप जीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप अपने दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अपने डेज को यूज़ करने का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उसमें आपको चैनलाइज स्टडी मिल जाएगी। डेली की आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव आप डाउट पूछ सकते हो, लाइव आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्रैश कोर्स के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत कम अवेलेबल है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। उसमें जीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम वो सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो जीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम। और अपने ये जो लास्ट 4 महीने हैं, आपके जो प्रीशियस 4 महीने हैं, इनको अच्छे से यूज़ कीजिए। धन्यवाद।